हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव टेक्नीशियन में। आज हम लोग 90 प्रश्न का एमसीक्यू सेट नंबर 2 कवर करने वाले हैं, जो ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और ये अंतिम मौका है अपने स्कोर को चेक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का है। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, वे सस्ते थे, वे आसानी से उपलब्ध थे, या उपर्युक्त सभी विकल्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विषम दिखने वाले गुण उसमें मौजूद थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी को ओर झुकता है क्या कहलाता है? पहला एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा जिबरलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, या चौथा ऑक्सीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीन। ऑक्सीन के कारण ही प्रकाशानुवर्तन होता है। रक्त में इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट, या डब्ल्यूबीसी। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है फ्रेंड्स? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। मानव में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? पहला अस्थि मज्जा में, दूसरा गर्भाशय में, तीसरा यकृत में, या चौथा वृक्क में। तो मानवों में केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस वृक्क में पाया जाता है। केशिका गुच्छ रक्त को फिल्टर करता है, यानी ये रक्त को क्या करता है फ्रेंड्स? साफ करता है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी? पहला स्टैनली एल मिलर, दूसरा ग्रेगर मेंडल, तीसरा चार्ल्स डार्विन, या चौथा जेबीएस हाल्डेन। तो जेबीएस हाल्डेन ने फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और गणित में काम किया। उन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जेबीएस हाल्डेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में द्विशिरिष्ट मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है? पहला कूल्हे में, दूसरा पिंडली में, तीसरा बांह में, या चौथा पेट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बांह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? पहला जाइलम वाहिका, दूसरा फ्लोएम, तीसरा भरण ऊतक, या चौथा विभजोतक ऊतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। जाइलम का काम है जल का परिवहन करना और फ्लोएम का काम है खाना सामग्री का परिवहन करना। पौधों को इनमें से कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? पहला नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन, या चौथा ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम पौधों को मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इनके प्रमुख पोषक तत्व कहते इन्हें प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? पहला हरित लवक, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, या चौथा राइबोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है या कारखाना कहा जाता है। मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा फेफड़ा, तीसरा दिल या हृदय, या चौथा यकृत। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से मस्तिष्क का एक भाग है। इस ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि के स्रवण का नियंत्रण किया जाता है, जिसे भूख, प्यास, ताप, खुशी, संभोग आदि क्रियाओं को नियंत्रण किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिका संरचना वाले पादप आते हैं? पहला टेरिडोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा जिम्नोस्पर्म, या चौथा थैलोफाइटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, थैलोफाइटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? यानी रक्त का थक्का कौन बनाता है? कौन सा प्रोटीन? एक एल्बुमिन, सीरम एमाइलेज, एक एल्बुमिन, और दो ऑप्शन लिखा गया फ्रेंड्स, तो सॉरी इसके लिए। और चौथा है फैब्रिनोजेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फैब्रिनोजेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता? पहला रिसेस फैक्टर, दूसरा कम घनत्व लिपोप्रोटीन, तीसरा उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, या चौथा डिब्बाबद्ध प्रोटीन कैट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, रिसेस फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश के अलावा निम्न सभी पादपों
पौधों में झकड़ा जड़ें यानी फाइब्रस रूट होती है? पहला गेहूं, दूसरा चुकंदर, तीसरा मक्का या चौथा चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चुकंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में, अंडकोश की थैली में, अंडकोश की थैली में या प्रोटेस्ट ग्रंथि में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है? प्रबलता, प्रतिसारी, मिश्रित लक्षण, प्रबल और परिसारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रबलता, जिसको प्रभावी लक्षण भी कहते हैं। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? पहला विब्रियो, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा लैक्टोबैसिलस या चौथा स्पिरिला। तो दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को डैश संबंधी गंभीर समस्या होती है। पहला यकृत, दूसरा हृदय, तीसरा फेफड़ा या चौथा गुर्दे। तो गुर्दा के समस्या के कारण ही डायलिसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? पहला त्वचा रोग, दूसरा क्षय रोग, तीसरा हृदय रोग या चौथा सूजन। तो हृदय रोग उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया है? पहला लुइस पास्चर, दूसरा जोनास एडवर्ड साल्क, तीसरा अल्फ्रेड बी नोबल या चौथा मैरी क्यूरी। तो पोलियो ड्रॉप की खोज अल्बर्ट साबिन ने किया था। इसके 2 वर्ष बाद अमेरिकी चिकित्सक, शोधकर्ता और विषाणु विशेषज्ञ जोनासन एडवर्ड साल्क ने पोलियो टीका की खोज की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा मांसाहारी पौधा नहीं है? टाइगर लिली, दूसरा सनड्यू, तीसरा मंकी कप या चौथा क्रॉस क्रू। तो मांसाहारी पौधों को ऐसे पौधों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो शिकार को आकर्षित करते हैं, पकड़ते हैं, पचाते हैं और उनके शरीर के रस को अवशोषित करते हैं। तो क्रॉस क्रू, सनड्यू और पीचल प्लांट, वीनस फ्लाईट्रिप तथा मंकी कैप आदि मांसाहारी पौधे हैं, जबकि टाइगर लिली ये शाकाहारी पौधे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, यानी कौन एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? जोंक, स्कैरीज, नेरिस या केचुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्कैरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? वायु कोशिका, मुख गुहिका, बड़ी आंत या पित्ताशय। तो मानव आहार नली का भाग कौन नहीं है? तो वायु कोशिका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन द्वारा डैश द्वारा स्रावित होता है? पहला गर्भाशय, दूसरा अंडाशय, तीसरा डिंबवाहिनी या चौथा गर्भाशय ग्रीवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अंडाशय से ही एस्ट्रोजन का स्राव होता है। चलिए आज का बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? यानी पहले पिता, दूसरा माता और पिता, तीसरा प्रकृति या चौथा माता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पिता, क्योंकि पिता में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि माता में एक्स और एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन करेंगे। डैश में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है? पहला जीनोन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा स्कैंडियम या चौथा रेडियम। तो जीनोन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग की अक्रिय गैस है। इसका परमाणु क्रमांक 54 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 18, 8 है, अतः जीनोन की बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरके का इनमें से कौन सा एक प्रमुख संघटक अम्ल है? पहला ह्यूमिक, दूसरा नाइट्रिक, तीसरा ऑक्जेलिक या चौथा एसिटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है? पहला एल्युमिनियम सल्फाइड, दूसरा एल्युमिनियम सल्फोरॉक्साइड, तीसरा एल्युमिनियम सल्फेट या चौथा एल्युमिनियम सल्फाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 6.022 गुना 10⁻23। इसको एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए
तेल जेपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? पहला टेरी, दूसरा आईआईटी, तीसरा सीएसई या चौथा इसरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, टेरी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और 2 रुपये के सिक्के डैश से बनते हैं? पहला फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, दूसरा चांदी और स्टील, तीसरा स्टील और पीतल, चौथा तांबा निकेल मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु है? तो पहला सिलिकॉन, दूसरा ब्रोमियम, तीसरा सोना। तीन में से कौन सी एक उपधातु है? तो देखिए, वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरुलियम, ये उपधातु कहे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है? तो पहला हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा हीलियम या चौथा क्लोरीन। तो 287 क्लोरीन का होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? क्योंकि उस समय इन तत्वों का खोज नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरके का इनमें से कौन सा एक प्रमुख संगठक अम्ल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल मुख्यतः सिरके में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरके में मुख्यतः निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? पहला टार्टरिक, दूसरा ऑक्जेलिक, तीसरा सिट्रिक या चौथा एसिटिक। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? पहला सोडियम, जिंक, कैल्शियम और एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जिंक और एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, यानी दोनों हो जाएंगे, जिंक और एल्युमिनियम दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र यानी IUPAC का नाम सामान्य वाले विकल्प की पहचान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो पहला डिपोजिशन, दूसरा कंडेंसेशन, तीसरा सब्लिमेशन या चौथा इवेपोरेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डिपोजिशन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी है? पहला क्रोमियम, दूसरा कार्बन, तीसरा वेनेडियम या चौथा सल्फर। तो स्टेनलेस स्टील क्रोमियम के उपस्थिति के कारण जंगरोधी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला फॉक्सिंग, दूसरा बभ्रूकरण, तीसरा काल प्रभावन या चौथा निच्छालन। पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की क्रिया को फॉक्सिंग कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु है? तो 2, 8, 3 ये हो गया 13, 2, 8 ये हो गया 14, ये हो गया 11 और ये हो गया 15। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है? पहला कैल्शियम, दूसरा सोडियम, तीसरा मैग्नीशियम या चौथा जिंक। सोडियम अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है वक्र, वृत्ताकार, वर्गाकार या सीधी रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वक्राकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत संयोजी यौगिक डैश में विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं? पहला केरोसिन, दूसरा पेट्रोल, तीसरा ठोस अवस्था या चौथा गलित अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गलित अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था? पहला जर्मनियम, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा गैलियम या चौथा स्कैंडियम। तो इका एल्युमिनियम को आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी, ये चारों ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन की क्षति होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा
निकलती है। और ऊष्माशोषी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी ग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के डैश एक समान होती है। परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु आकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 5.3 × 10⁻⁻23 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग फिजिक्स का देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि के चाल से अधिक होती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। पहला प्राध्वनिक, दूसरा ध्वनिक, तीसरा अपश्रव्य, चौथा प्राश्रव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जब कोई पिंड ध्वनि की चाल यानी 1 मैक से अधिक चाल की गति करता है तो उसे प्राध्वनिक चाल कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए प्राध्वनिक चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के गति के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है तब इसकी गति ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो n का मान क्या होगा? पहला 6, दूसरा 1/2, तीसरा 4 या चौथा 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। पहला ज़्यादा, दूसरा कम, तीसरा जी फोर्स पर निर्भर करता है या चौथा शून्य। तो पृथ्वी का चक्कर लगाते समय अंतरिक्ष यान में और उसके अंदर अंतरिक्ष यात्री दोनों निरंतर मुक्त पतन की स्थिति में होते हैं। इस स्थिति में सामान्य बल शून्य होता है जिसका कारण भारहीनता महसूस होती है, अतः अंतरिक्ष यात्री अपना वजन शून्य महसूस करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी शून्य। डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 22,000 SZ, क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य 20 SZ से 20,000 HZ की ध्वनि को सुन सकता है, उससे ना कम ना अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होती है। पहला सकारात्मक, दूसरा वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, तीसरा छवि की स्थिति पर निर्भर करती है या चौथा नकारात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी नकारात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ऊष्मागति प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह डैश प्रक्रिया कहलाती है। पहला सममितीय, दूसरा समदाब, तीसरा समदेशिक या चौथा रुद्धोष्म। तो ऊष्मागति की वह प्रणाली जिसमें आयतन स्थिर रहता है उस प्रणाली को सम आयतनिक या सममितीय प्रणाली कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और आवर्तकाल t के बीच क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी n = 1/t। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करता है? पहला कांच, दूसरा पानी, तीसरा वायु या चौथा निर्वात। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? रोमर ने किया था। और प्रकाश की सबसे अधिक गति निर्वात में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा? तो इसका होता है W = F × D। F दिया हुआ है आपका 12 न्यूटन और D दिया हुआ है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 48 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? पहला वोल्ट, दूसरा ओम, तीसरा ओम मीटर या चौथा एम्पियर। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी डैश है, वास्तविक चौड़ाई से अधिक चौड़ा, वास्तविक गहराई से कम गहरा, वास्तविक चौड़ाई से कम चौड़ा या वास्तविक गहराई से अधिक गहरा। तो पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखने पर इसकी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यदि m दरमियान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। तो पहला प्रयुक्त बल, दूसरा जमीन से होने वाली दूरी, तीसरा वस्तु की ऊंचाई या चौथा वस्तु का वजन। तो यदि m दरमियान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रयुक्त बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है? पहला कागज, दूसरा नाइक्रोम, तीसरा हीरा या चौथा एबोनाइट। तो ऐसा पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होने देते विद्युत रोधी कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है 220 वोल्ट और 50 SZ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, v - u = a + t। ये गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? पहला फास्फोरस, दूसरा नियोन, तीसरा सोडियम या चौथा नाइट्रोजन। था पीले लाइट या सोडियम वेपर लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य डैश होता है। तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक पदार्थ होता है? पहला प्रतिरोध का मान शून्य होगा, प्रतिरोध का मान बहुत कम होगा, या प्रतिरोध होगा या प्रतिरोध का मान ऋणात्मक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जब प्रतिरोध का मान शून्य हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है? तो गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। ये क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो सदिश वेग एक सदिश राशि है, बाकी बात सभी अदिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 6 ओम, 9 ओम और 6 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको पता है 1/r बराबर 1/r1 बराबर 1/r बराबर, सॉरी फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आप इसे बैठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।